हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारी फ़्रॉक। जो मैं फैब्रिक नहीं बनाऊंगी, वो एक दुपट्टे की बनाऊंगी। जो मेरा एक दुपट्टा था टैबी सिल्क का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल परमिंदर कौर सहज को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सपोर्ट करो, ताकि आपके प्यार से, आपकी सपोर्ट से और अच्छे वीडियो बनाएं हम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो आप देख ही रहे होंगे, मैंने एक दुपट्टा है मेरे सूट का टैबी सिल्क का, जिसके नीचे फ्लावर्स वाले 5 पैच दिए हुए हैं। एक साइड इसकी कढ़ाई थी, एक साइड ये प्लेन था। तो बड़ा ही प्यारा ये दुपट्टा था। तो मैंने सूट तो डाल लिया। दुपट्टे आपको पता है हमें काम करना होता है, तो घर पे वियर कम ही करते हैं, छोटा मफलर ले लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर किया जाए दुपट्टे को हम कैसे एक सुंदर ब्यूटीफुल फ्रॉक बना सकते हैं। तो ये फ़्रॉक का जो ये बनाने का जो तरीका है ना, बहुत ही इजी है। तो ये फैब्रिक जो आप देख रहे हो, ये है मेरी सलवार से जो फैब्रिक बचता है। मैंने अपनी बेटी के लिए 6 ईयर की बेटी था, तो मैंने उसकी एक फ़्रॉक बनाई थी। तो जो उसका फ़्रॉक का नीचे वाला घेरा होता है ना, फ्रिल वाला, गैदर वाला सॉरी, वो मैंने इसको निकाल के, मैंने सोचा ये बिल्कुल न्यू था, बेटी ने एक बार ही डाला, बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसकी निकाल के इसकी ऊपर से चोली बना देती हूँ और नीचे से उसकी फ्रिल बना देती हूँ टैबी सिल्क की, क्योंकि ऊपर टैबी सिल्क तो सूट नहीं करेगा और वो कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा। तो ये देखो, मैंने उसकी लेंथ ले रही हूँ। कपड़े को फोल्ड किया हुआ है, एक साइड फोल्ड कर दिया है, अब दूसरी साइड करूँगी। अब क्या क्या लेना है, आपने चोली की लेंथ लेनी है। इसकी लेंथ का मेथड कैसे होता है, जैसे चोली की लेंथ आपकी फ्रॉक की लेंथ टोटल है आपकी, जैसे 25-26 जितनी भी रखना था, उसमें आपने 6 या 7 इंच आपने चोली लेनी है। ऐसे ही आपने फ्रंट पे निशान लगा लेना है, ऐसे ही आपने बैक वाला पीस निकाल लेना है। ये मैंने लेंथ और चौड़ाई वेस्ट का नाप लेके आपने एक चौरस पीस निकाल लेने हैं, दोनों के एक जैसे। बाद में इसको हम अच्छे से मार्का लगा के, मेजरमेंट लगा के हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये चोली का पीस मैंने 6 या 7, आप इससे ज़्यादा नहीं रखना। तो उसमें से आपने टोटल में जो 26-27 इंच ले रहे हो, उसमें 6-7 इंच आपने माइनस कर देना है। बाद में नीचे वाला जो हम डालेंगे, फ्रिल लेंगे, जो नीचे वाला फ्रॉक बनाने के लिए कपड़ा लेंगे, वो उसमें से हम ये माइनस कर देंगे। तो ये है मेरा 6-6.5 इंच में ले रही हूँ अपनी बेटी की चोली ऊपर। तो कवर ऊपर, बॉडी कवर जिसका हमने बॉडी का बनाएंगे। तो ये देखो, मैंने इसको फ्रंट बैक को दोनों को फोल्ड कर लिया है। आपने कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा ले लेना है और लंबाई आपने पूरी ही लेनी है। जैसे 6 या 7 इंच रख रहे हो, 1-1.5 इंच ही फालतू रहना, क्योंकि हाफ इंच ही नीचे से फोल्ड होता है। मैंने शोल्डर का निशान लगा दिया, मैं बेटी का बना रही हूँ, थोड़ा सा इस साइज़ बड़ा बना रही हूँ मैं। ये मैंने 6.5 इंच आर्म होल और शोल्डर लिया था मैंने 13 इंच। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना, जो भी बेटी बच्चे का या बड़े का बना रहे हो। तो ये 7-8 इंच 7-8 ईयर के बच्चे का आराम से बन सकता है। मैंने चेस्ट भी ले ली है। इसमें चेस्ट और कमर का, वेस्ट का ही नाप लेते हैं, हिप का नाप नहीं होता, नीचे से ये फ्री होती है। तो फ्रेंड्स, ये देखो मैंने मेजरमेंट उसका लगा दिया है। ये मैं वेस्ट का ले रही हूँ। वेस्ट का आपने वही 4th हिस्सा, जैसे टोटल आपकी जो भी लेंथ है उसका 4th हिस्सा ले लेना है ना। चेस्ट और वेस्ट का नाप होता है, आर्म होल का होता है और ऊपर से शोल्डर का होता है। तो आपने सारे मार्के को मिला देना है। तो नीचे से ये घेरा हमारा खुला ही बनेगा, हिप इसका नाप नहीं होता है जो हम फ्रॉक बनाने जाने हैं। बड़ी प्यारी फ्रॉक बनती है। तो अब मैं नेक लाइन लूँगी। नेक लाइन का क्या है, छोटे बच्चे का है तो बैक पे हम कट जरूर देंगे, गला डीप कम, ब्रॉड कम लेंगे। तो ये देखो, मैं अब जो निशान लगाए थे, मार्के लगाए थे, उसके हिसाब से मैं 1.5 इंच मार्जिन साइड पे लेके एक्स्ट्रा तो कटिंग कर देती हूँ। जहाँ पे अपने चेस्ट कमर का नाप लगाया है ना, उससे 1.5 इंच फालतू अपने एक्स्ट्रा काटना है कपड़ा, ताकि वो मार्जिन में रहेगा, गुंजाइश रह जाएगी। तो अब हम ले लेते हैं नेक का वही मैं 2.5 इंच ब्रॉड और 3 इंच डीप ले रही हूँ फ्रंट का, और 1.5 इंच पीछे से डीप करूँगी, छोटी सी पट्टी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बैक पे कट देना है। क्योंकि फ्रॉक है, डीप अच्छा भी नहीं नेक लगता और ब्रॉड भी नहीं अच्छा लगता बच्चों को। बच्चा हो जो बड़ा हो, तो बड़ा इतना भी नहीं है जो हमारे जैसी एज का हो, जैसे 7-8 ईयर का मैं बता रही हूँ। तो हम बैक पे वही कट देंगे। हम सबसे पहले आपने बैक का नेक लाइन काटनी है, फ्रंट को बाद में, बैक को निकाल के बीच में से कपड़ा, और फिर फ्रंट का डीप काटना है, क्योंकि बैक पे हम कट ले रहे हैं ना। तो ये मोस्टली यही होता है।
कटिंग नेक की अलग अलग होती है, बैक को निकाल के कटिंग करके बैक निकाल दी जाती है, फिर बाद में फ्रंट की डीप कटिंग होती है। तो अब ये देखो पीस मैंने राउंड ही कट देती हूँ, बच्चों को जितना सिंपल डलवाओ उतना अच्छा लगता है। तो बैक फ्रंट ये मैंने काट ली है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शोल्डर जोड़ेंगे। तो शोल्डर जोड़ के फिर उसके बाद आगे हम फ्रॉक का डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखो फैब्रिक मेरा टैबी सिल्क का मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये दुपट्टा होता है हमारा 2.5 मीटर का, चौड़ा थोड़ा सा कम ही है, ज़्यादा भी ब्रॉड नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने बूटियाँ देख लेनी है इसके, आपके बॉर्डर में बूटियाँ हैं, कढ़ाई है या नहीं है, सिंपल है। मेरे 5 फूल थे, मैंने क्या किया 3 आगे रख दिए और 2 पीछे रख दिए हैं, क्योंकि जब गैदर डालते हैं तो पता नहीं चलता, अच्छे लगते हैं। फॉल बड़ा प्यारा लग रहा था। तो आपने अब क्या करना है, इसकी लेंथ कैसे लेनी है। ये ऊपर से ना कटिंग नहीं हो रहा था, मैंने नीचे फ्लोर पे फर्श पे बिछा के इसकी कटिंग की है। ये कपड़ा बड़ा ही रिस्की लग रहा था, क्योंकि आपको पता है टैबी सिल्क कितना रिस्की वाला कपड़ा होता है, रिस्कता रहता है। तो मैं नीचे इसकी लेंथ काट ली है। मैंने क्या किया है, मैंने 26 इंच बेटी की लेंथ रखी टोटल, 6 इंच मैं उसमें बॉडी निकाल ली है ऊपर वाली चोली, और 20 इंच इसकी लंबाई ली और 2 इंच फालतू फोल्ड के लिए रख लिया। अब इसकी लाइनिंग काटेंगे। लाइनिंग को क्या करना है, आपने डबल फोल्ड करके समोसा की कटिंग करनी है। आपको पता ही है, डबल फोल्ड करके आपने समोसा की शेप बना लेनी है, ट्रायंगल की शेप। तो आपने वैसे फ़ोल्ड कर देना है लेंथ वाइज। अब आप लेंथ लेना, आपने क्या करना है, ऊपर से सबसे पहले अपने वेस्ट का नाप ले लेना है। जितनी आपने चोली की बॉडी की रखी है ना कमर, उतनी ही इसकी रखनी है। जैसे आपने उधर 13 रखी है तो आपने इधर 13 ही रखनी है, ठीक है। तो 13 का हाफ हो गया 6.5। तो इसमें गुंजाइश रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी उधर जाके हम उसके साथ स्टिच कर देंगे। वहाँ से आपने इंची टेप लेके पूरी लेंथ जितनी आपने उसकी नीचे बॉडी की रखी है ना, नीचे जो फ्रॉक की रखे हो जिसकी हमने गैदर डालने हैं नीचे वाले पार्ट की, उतनी ही लेंथ आपने 2 इंच ऊपर रखनी है इस लाइनिंग की लेंथ। तो पूरा राउंड शेप आपने दे देनी है। टूल्स हैं तो टूल्स आप यूज़ कर लेना फ्रेंड्स, अगर नहीं तो आप वैसे ही राउंड दे सकते हो। सबसे पहले आपने वेस्ट ऊपर से लेनी है, वेस्ट से ही सारा इंची टेप आप घुमाते घुमाते इसकी लेंथ ले लेनी है। आप वीडियो में क्लियर आपको पता चल रहा होगा मैंने क्या किया है। वेस्ट का पहले नाप लिया है, प्रॉपर वेस्ट जो 4th हिस्सा होता है उसका। तो उसके बाद वहाँ पे आपने इंची टेप को रखना है, जहाँ जितनी आप लेंथ वही आपने जितनी आपकी लेंथ है ना नीचे बॉडी की, नीचे जो हम गैदर डालते हैं जिसकी हम नीचे वाला घेरा बनाएंगे, उसकी लेंथ से 2 इंच कम रखना है, ताकि ये नीचे उससे बाहर ना दिखाई दे। तो आपने ऐसे ही जैसे मैं इंची टेप रखा हुआ है ना, ऊपर से मिलाते हुए पूरी लेंथ राउंड शेप दे देनी है। तो बड़े आराम से करना है, ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है, थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि बाद में इसको फोल्ड करने में भी दिक्कत ना आए। तो अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, नीचे से सीजर के साथ कैंची के साथ इसको राउंड वाली शेप को काट देना है। तो बड़े आराम से करना है, ये बड़ा ही प्यारा बनता है और बड़ा इजी होता है। तो अब हम वेस्ट को भी कटिंग कर रहे हैं ऊपर से। तो ये बहुत ही कटिंग करने के बाद ये बड़ी प्यारी इसकी राउंड शेप आई। तो बड़े आराम से करना है, इंची टेप से पूरा प्रॉपर लेंथ लेते जाना है, चारों तरफ से कॉर्नर से। ये मैं अब ऊपर से थोड़ी सी राउंड शेप में काट रही हूँ, सीधी नहीं काटनी, थोड़ा सा राउंड ले लेना है वेस्ट को। अब मैं इसको खोलूँगी तो ये देखो मेरे आगे पीछे की लाइनिंग का पीस कट गया है, साइडों से भी आपने काट लेना है। तो ऐसे ही आपने फ्रेंड्स करना है, ठीक है। जितनी लाइनिंग अंदर से खुली रखोगे बच्चे को कंफर्टेबल लगती है। ऊपर से फॉल बड़ा प्यारा आता है, जो हम ऊपर से कपड़ा लगा रहे होते हैं ना। टाइट नहीं लाइनिंग रखनी है आपने, उतनी ही रखनी है जैसे आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप फ्रॉक बना रहे हो, नीचे वाला जो फ्रिल वाला पार्ट बना रहे हो। तो ये देखो, अगर आपकी ये लाइनिंग बढ़ेगी तो थोड़ी सी 1-2 प्लीट्स डाल देना, खींच के नहीं लगानी, क्योंकि ये होती है रेब शेप में कट जाती है। अब आ गया बैक फ्रंट का पीस हम तैयार करते हैं। तो ये देखो मैं बैक फ्रंट को इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसकी सबसे पहले शोल्डर जोड़ देंगे और गले में पट्टी लगा लेंगे और बैक पे कट दे देंगे। तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो अब ये देखो बैक पे पट्टी भी दे देंगे। अब हम उसको स्टिच बाद में करते हैं। तो अब हम इसकी स्लीव्स काट लेते हैं। जो हमने दुपट्टे को हाफ में से काटा था ना, तो अब उस साइड से कपड़ा, ये मेरा एक साइड बॉर्डर था, एक साइड प्लेन था, ये बूटी थी और छोटी छोटी किनारी ये एजिंग बनी हुई थी। तो अब मैं इसकी स्लीव्स बेटी की 5 इंची ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी है, फिर भी गर्मी में डलवाऊंगी, पर ले मैं खुली रही हूँ, अम्ब्रेला शेप में ले रही हूँ। आप फ्रेंड्स आपकी चॉइस है, अगर आपके पास कपड़ा है तो आप 3/4 भी ले सकते हो, अम्ब्रेला शेप में ले सकते हो। छोटी लेनी है तो छोटी खुली गैदर वाली डाल ले लेना। मैंने ये देखो बेटी की थोड़ी सी फ्रिल शेप में, फ्रिल तो नहीं खैर
बनी, ये बन गई है थोड़ी सी अम्ब्रेला शेप में बन जाएगी। एक्चुअली ये कपड़ा भी बड़ा ही रिस्की था, तो आप खुद देख लेना फ्रेंड्स, जैसे आपको चॉइस है, हाफ लेनी है या 3/4 लेनी है। ये देखो मैंने पट्टी लगा ली है नेक लाइन की, तो नेक लाइन की पट्टी रेडी कर दी है। अब हम जो फ्रिल नीचे बनाएंगे उसको अटैच करेंगे। फ्रिल बनाने का फ्रेंड्स तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आपने स्लीव्स अटैच कर लेनी है, साथ में सिंपल तो है, पहले अटैच ही कर लेना आप। तो अब हम फ्रिल की रेडी करेंगे। ये देखो मैंने स्लीव्स रेडी करके उसको अटैच कर दिया है। अब हम करेंगे फ्रिल की तैयारी। फ्रिल का क्या होता है फ्रेंड्स, ये कपड़ा बड़ा ही सिल्की टाइप था ना, फॉल वाला था, तो मैंने इसके गैदर ही डाले हैं। फ्रंट बैक आपने देख लेना है। तो फ्रेंड्स पता क्या करना है आपने, इसमें प्लीट्स नहीं डालनी। जो ऐसे वाले कपड़े होते हैं ना, थोड़े थोड़े सिल्की टाइप रिश्ते हुए कपड़े, आपने क्या करना है, मोटा बखा लेके ना मशीन का, तो उसको गैदर डाल देना है। ऐसे सीधे भी गैदर डल जाते हैं, और सिलाई एक पूरी लगा के ना, इधर से एक कॉर्नर से लेके दूसरा कॉर्नर पकड़ के, दोनों को ऐसे पकड़ते हुए, जैसे हम पोटरी को टाइट करते हैं ना, जैसे नॉट, तो वैसे आपने खींचना है, तो ये गैदर खुद ही डल जाएंगी। ये गैदर आपने अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। 1-1 इंच मार्जिन साइड पे छोड़ के बैक फ्रंट का दोनों को आपने क्या करना है, जैसे मैंने 13 इंच लिया, ये 13 इंच के अंदर ही गैदर होने चाहिए। 1 इंच मार्जिन साइड पे छोड़ने चाहिए। गैदर ही बड़े प्यारे लग रहे थे। तो लाइनिंग भी वैसे ही आपने रख लेनी। अगर लाइनिंग आपकी बढ़ रही है तो आपने थोड़े थोड़े, जब आप अटैच करोगे ना, अगर बढ़ रही है तो आप साइड से नहीं बढ़ने देना, थोड़े थोड़े प्लीट्स डाल देना, क्योंकि चल जाता है, क्योंकि रेब में है ना कई बार खिंच भी लग जाती है। अब हम वो वाले जो नीचे वाला हमारा फॉल वाला पीस है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने पीस सीधा रखा है फ्रंट की साइड, तो उसके ऊपर मैंने वो जो नीचे हमने जो कपड़ा बनाया है ना, उसका घेरे वाला कपड़ा, उसको उसके ऊपर उल्टा रख दिया है। यानी नीचे वाला फैब्रिक भी सीधा है और ये भी मैंने उसके ऊपर सीधा रखा है। तो एक ऊपर लाइनिंग जो तीसरा पीस है लाइनिंग का रख दिया। अब तीनों इकट्ठे इसको अटैच करना है, सिलाई देनी है। तो फ्रेंड्स आप इसको जल्दबाजी में ना करना, आराम से करना, बड़े आराम से इसको सिलाई देना। तीनों पीसों को इकट्ठे देना है। ये देखो जब आप करोगे ना, तो जब ऐसे करके पीस को सीधा करोगे तो ये ऐसी इसकी लुक आएगी। तो कितनी प्यारी लग रही है। आपने बैक फ्रंट दोनों की गैदर डाल के दोनों को सेम ही ट्रिक से, सेम ही मेथड से अटैच कर लेना है। तो नीचे से घेरा आपने फोल्ड करना है, तो देख लेना, मैंने नहीं करना क्योंकि इसके नीचे एजिंग बड़ी प्यारी दी हुई थी। मैंने इसीलिए इसकी फ्रॉक बनाई है फ्रेंड्स। तो आप भी जो अच्छे आपके पास दुपट्टे हैं, तो आप इसी ट्रिक्स के साथ, मेथड के साथ बच्चों को फ्रॉक बना के दो। देखो टैबी सिल्क की फ्रॉक बहुत कॉस्टली होती है। टैबी सिल्क का आपने एक दुपट्टा भी लेना हो ना, वो 1000, 1500, 2000 से कम नहीं होता। तो आप अपने जो भी है आपके पास दुपट्टे पड़े हुए हैं, आप ज़रूर इसको यूज़ करो। तो साइडों पे सिलाई दे देना। तो ये देखो मेरी रेडी होगी, कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे लग रही थी इसकी लुक जैसे रेडीमेड ली है हमने कोई। तो ये थोड़ी सी मैंने बड़े साइज़ की बनाई है ताकि बेटी मेरी थोड़ी सी 3 ईयर की हो के डाले। अच्छा रहेगी, जो ऊपर चोली के ऊपर प्लेन लग रहा है, आप लेस भी इसके जो हमने जहाँ पे जॉइंट दिया है उधर, आप जहाँ पे गैदर हमने अटैच किए हैं वहाँ पे आप लेस भी लगा सकते हो, ब्रॉच भी लगा सकते हो, बटन्स, फ्रिल कुछ भी आप दे सकते हो इधर। तो वो आपकी चॉइस है। मैं इसको प्लेन रखूँगी क्योंकि मुझे इसकी प्लेन की लुक बहुत अच्छी लग रही थी। फ्रेंड्स प्लीज़ आप ज़रूर मुझे प्यार दिया करो, सपोर्ट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, अच्छे कमेंट किया करो, ताकि आपके प्यार से हमें और अच्छे आइडिया आते हैं, हम अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो अभी बैक हुक लगनी है, कुछ लगाऊंगी, सोचूंगी। वैसे तो मैं इसको प्लेन ही रखना चाहती हूँ, इसकी लुक ऐसी बड़ी प्यारी लग रही थी। फिनिशिंग भी थोड़ी सी नीचे से करनी है, धागे लटक रहे हैं दिख रहे होंगे आपको। पर जो इसकी लुक आई है ना, लग नहीं रहा था ये मैंने कोई दुपट्टे के साथ इसको डिज़ाइन करके बनाया है। तो जब बेटी डालेगी तो देखना कितनी प्यारा लगता है, बच्चा तो बहुत ही प्यारा लगता है। आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बताना आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।